अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्मार्ट आर्ट जो है इनको वर्ड के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, बल्कि साथ हम ये भी देखेंगे कि आपने अगर एक लिस्ट बनाई हुई है या एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसको किस तरह से स्मार्ट आर्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना काम जो है। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास स्मार्ट आर्ट का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस ऑप्शन को जो है डायरेक्ट क्लिक करके पहले जो है वो आप स्मार्ट आर्ट जो है वो ऐड कर लें, या अगर आपने पहले टेक्स्ट लिखना है तो हम दोनों तरीकों से ये देखते हैं कि हम किस तरह से स्मार्ट आर्ट जो है इसे ऐड कर सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं अगर आपने डायरेक्ट स्मार्ट आर्ट ऐड करना है तो फिर आपने क्या काम करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शन आ जाएंगी। अगर आप जरा इस लिस्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे उसने ना स्पेसिफिकली उनकी लिस्ट बना के रखी हुई है। यहाँ पे ऑल जो है वो शेप्स अवेलेबल है आपके पास जो है। लिस्ट टाइप की शेप्स जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने कोई लिस्ट टाइप की जो है वो बनानी है तो आप इनमें से ऐड कर लें। कोई प्रोसेस के टाइप की जो है आपने स्मार्ट ऐड करनी है, जिस तरह ये हमारे पास प्रोसेस होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास इनपुट था, फिर आगे जो है वो प्रोसेसिंग थी, फिर आउटपुट था, फिर स्टोरेज था। इस तरह से अगर आप कोई प्रोसेस यानी जो एक के बाद दूसरा हो रहा है तो उसकी तरह की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे ऐड कर लें या इसको ऐड कर सकते हैं। साइकिल में जिस तरह हमारे पास जो है ये डिफरेंट किस्म की आपकी ऐसी जो है इंफॉर्मेशन जिसे आपने एडजस्ट करना हो जो कि साइकिल में हो, यानी एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद फिर उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो फिर आप इस तरह की जो है यहाँ पे कोई भी एक शेप ले सकते हैं। इसी तरह हायरार्की हमारे पास, रिलेशनशिप है, मैट्रिसेस हैं एंड सो ऑन, ये सारी आपके पास जो है वो लिस्ट है। आप इनमें से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। हम जरा सिंपल लिस्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। सिंपल लिस्ट में से हम यहाँ से कोई एक लिस्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स से ये लिस्ट जो है वो ऐड करते हैं। तो हम ये जैसे ही ये लिस्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट हमारे पास कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, उसके आगे यहाँ पे कुछ उसकी डिटेल भी लिख सकते हैं, नीचे आप उसकी जो है आगे फर्दर डिटेल जो है वो लिख सकते हैं। मेन पॉइंट के अंदर जो है आप लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं हमारे पास जो है ये कोई हेडिंग है, इसका नंबर जो है वो 1 है, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास जो है आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं जी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है या जस्ट इन्फॉर्मेशन हम कह देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है आगे उसकी डिटेल दे सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। हम कह देते हैं जी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा जो होती है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आप लिस्ट के अंदर जो है वो लिखेंगे तो वही चीज़ें जो आपने सिंपल तरीके से लिखी होंगी, जब आप उनको इस तरह से शेप के अंदर लिखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बन जाएंगी जो है। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार हमारे पास था, जब आपने जो आपके पास पहले आपने शेप इंसर्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको जो है वो इस तरह से एडजस्ट करना है। दूसरा तरीक़ेकार हम सीखते हैं, उसमें ये कि आप पहले जो है डाटा लिख लें और फिर उसके बाद जो है आप ये काम कर लें। लेट्स से मैं ये कहता हूँ ये हमारे पास एक डाटा है और इसके आगे जो है इसकी इन्फॉर्मेशन हम ये कह लेते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं हमारे पास, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो है हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है जी। इसी तरह आगे मैं लिख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन जो है, तो इन्फॉर्मेशन के आगे मैं लिख लेता हूँ जी हमारे पास क्या है जी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जो है, तो इस तरह से ये लिख लेता हूँ। इसी तरह आगे हम जो है वो ये कह लेते हैं लेट्स से कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो है ये IPC हम इसे कह लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी इनपुट, ठीक है जी। आगे जो है आउटपुट, इसी तरह आगे जो है हमारे पास यहाँ पे दरमियान में हम प्रोसेसिंग लिख लेते हैं और आगे चले आउटपुट हम कह देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन बन गई। आप अब इसको जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। पहले लिस्ट में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीकेकार, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से आप इसकी लिस्ट बना लें। अब हमें पता है चूँकि ये जो है ये सब लिस्ट है या सब हेडिंग के, इस हेडिंग के अंदर जो सब आ रही है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम ये काम कर लेते हैं और इसी तरह हम ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है इसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। जो हमारे पास एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है पावर पॉइंट का, उसके अंदर ये होता है कि आप इसको जस्ट सिलेक्ट करके स्मार्ट आर्ट पे जाएं और स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करें तो यहाँ से आपके ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट सारा उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन वर्ड के अंदर ज़रा डिफरेंट है। वर्ड के अंदर आपको ये काम करना पड़ता है, ये सिलेक्ट करके इसे आप कंट्रोल X कर लें। अभी आपको की नज़र आ गई होगी, तो ये आपने जो है कंट्रोल X करने के बाद आपने यहाँ से एक स्मार्ट आर्ट जो है वो ऐड कर लेना है। लेट्स से मैं यहाँ से जो है ये वाला स्मार्ट आर्ट जो है ये ऐड कर लेता हूँ, इसे ओके करता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। आपने यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट पैन की जो है, तो आपने ये जो हमारे पास स्मार्ट आर्ट है इसका टेक्स्ट पैन एक होता है, आपने उसको जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट पैन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल A कर लेना है ताकि ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए और यहाँ पे आपने कंट्रोल V कर देना है। तो अब अगर आप देखें
तो वो जो आपने लिस्ट बनाई हुई थी वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गई है। और अगर हम इसे यहाँ से क्लोज करके ये ज़रा साइड पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है और बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे एडजस्ट होकर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ गई हुई है। डाटा की डेफिनेशन भी आ गई, इन्फॉर्मेशन की भी आ गई, और हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो है उसकी भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास डिटेल थी वो सारी यहाँ पे नीचे आ गई हुई है। तो इस तरह से आप अपने जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको आप अपनी ये स्मार्ट आर्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास तरीका ज़रा सिंपल है। यहाँ पे आपको पता कंट्रोल एक्स करके जो है और फिर उसके टेक्स्ट पैन में जाके जो है फिर पेस्ट करना पड़ता है और फिर वो टेक्स्ट आपका सारा यहाँ पे आता है। तो उम्मीद है आपको जो है स्मार्ट आर्ट की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी, मिलती हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।